भारत और ईरान के संबंध काफी बेहतर चल रहे थे, मगर कुछ दिन पहले ईरान ने एक ओछी हरकत की। ईरान ने भारत के 16 नाविकों को गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि पिछले साल 8 दिसंबर को यूएई के पास एक टैंकर जिसका नाम वैलेंट रोर को ईरानी आईआरजीसी ने पीछा किया था और फिर उससे 16 भारतीय नाविकों को पकड़ लिया। इस जहाज के कैप्टन विनोद परमार ने अपने भाई को टेलीफोन पर 8 दिसंबर को बताया था कि आईआरजीसी 18 क्रू मेंबर्स वाले उनके जहाज का बहुत तेजी से पीछा कर रही है। इसके बाद लाइन कट गई। अब भारत ने भी ईरान पर जस की तस पैटर्न पर कार्रवाई की है। भारत ने ईरान के 3 जहाजों को पकड़ा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई करते हुए तीनों जहाजों को पकड़ लिया है। भारतीय नाविकों के परिवार वालों ने बताया था कि ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, टैंकर को जब्त कर लिया और 10 क्रू मेंबर्स गायब हो गए। ये जहाज दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC का टैंकर था जिसका नाम था वैलेंट रोर और ये यूएई के डिब्बा पोर्ट के पास इंटरनेशनल लाइन में चल रहा था जब आईआरजीसी ने इसका पीछा करके इसको पकड़ा। 16 भारतीयों के अलावा क्रू में श्रीलंका का एक नागरिक और बांग्लादेश का भी एक नागरिक इसमें शामिल था। अब ताजा घटना पर आते हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 दिन पहले अरब सागर में एक के बाद एक ईरान से संबंधित 3 जहाजों को पकड़ा। इन्हें सीधे मुंबई लाया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में कहा कि ये जहाज समुद्री तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ है। ये जहाज इंटरनेशनल लॉ का साफ तौर पर उल्लंघन कर रहे थे और अवैध तेल तस्करी कर रहे थे। हालांकि कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में ईरान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन तेल टैंकर ट्रैकिंग फार्म टैंकर ट्रैकर्स ने बताया कि उसने 3 जहाजों को पहचान की है, जो कि जिनका नाम है अल जाफजिया, एस्फाल्ट स्टार और स्टेलर रूबी। ये तीनों के जहाजों के नाम बताए गए। इनमें से एक जहाज पर ईरानी झंडा भी था और ईरान और इन जहाजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। ऑयल और गैस ट्रेड को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म केपलर ने पुष्टि की है कि इन 3 जहाजों पर 2025 में अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC ने बैन लगा दिया था। इन जहाजों पर बैन वाले ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के आरोप थे। बैन के डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि इन जहाजों को बैन लिस्ट में उन उपायों के तहत जोड़ा गया था जिन्हें वाशिंगटन शैडो फ्लीट कहता है। यानी ये तीनों जहाज ईरानी हैं जिनके खिलाफ भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान से भारत बदला ले रहा है? क्या ईरान ने भारतीय नाविकों को पकड़ने की जो गुस्ताखी की है, भारत अब सिर्फ उसका जवाब दे रहा है? गिरफ्तार किए गए नाविकों के परिवार वालों ने हवाले से इंडिया टुडे ने 16 जनवरी में एक रिपोर्ट कैप्टन परमार के हवाले से बताया था कि जब ये जहाज आगे टेक्निकल मदद के लिए यूएई में खोर फक्कन की ओर बढ़ रहा था तो कैप्टन ने देखा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान के आर्म फोर्सेस की सबसे ताकतवर यूनिट है, वो उसका पीछा कर रहे हैं। यह तब हुआ था जब टैंकर इंटरनेशनल वाटर में था। उस जहाज के चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी गायत्री ने इंडिया टुडे से बताया था कि जब 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने घबराकर फोन किया तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यानी आईआरजीसी ने भारतीय क्रू मेंबर्स पर गोलियां भी चलाई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था ईरान से गिरफ्तार भारतीयों को शुरू में किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि अब उन 16 भारतीयों में से 8 को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये क्रू मेंबर्स जरूरी कागजाती कार्रवाई के बाद भारत वापस लौटेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 5 फरवरी 2026 को इसकी पुष्टि की, लेकिन बाकी 8 नाविक अब भी ईरान की हिरासत में हैं। भारत सरकार और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास उनकी रिहाई के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बाकी के 8 नाविकों के बारे में एकदम ताजा स्थिति की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि भारतीय अधिकारियों को सभी 16 नाविकों तक कॉन्सुलेट एक्सेस यानी मिलने की अनुमति मिल गई थी और उनकी सेहत और सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ईरानी आईआरजीसी ने जो एक हरकत की है उसके बाद करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी वो सभी भारतीयों की रिहाई क्यों नहीं हो पाई? इसके बाद भारत ने तेल टैंकरों को जब्त कर ईरान को उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया है। क्या भारत ने ईरान को चेताने की कोशिश की कि अगर उसने जल्द भारतीय नागरिकों को रिहा नहीं किया तो आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है? भारतीय कोस्ट गार्ड ने जिन 3 ईरान संबंधित तेल टैंकों को जब्त किया है उसमें कितने क्रू मेंबर्स, अभी इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अनुमानों के आधार पर देखा जाए तो एक तेल टैंकर में अनुमानित 15 से 25 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस लिहाज से तीनों जहाज मिलाकर 46 से 75 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें कितने क्रू मेंबर्स ईरान के हैं, कितने भारतीय हैं और किन देशों के, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि
इन तीनों तेल टैंकर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए ज्यादातर क्रू मेंबर्स जो होंगे वो ईरानी नागरिक ही हो सकते हैं। शुक्रिया।